होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री लैब में जो जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग होते हैं, जो जो हम लोग यूज करते हैं, कैसे यूज करना है, आज सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। चलिए देखते जाइए क्या क्या हम लोग यूज करते हैं। ये देखिए, ये हमारा पिपेट। क्या है ये? पिपेट। पिपेट होते कैसे हैं? देखिए, ये 20 ml का पिपेट है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर वाला पार्ट सकरा होता है, नीचे वाला पार्ट सकरा होता है। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कोई लिक्विड ले रहे हैं या कोई भी सॉल्यूशन लिए हैं, तो इनका यूज कैसे करते हैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई सॉल्यूशन लिए है ना, तो यहाँ पर खींचने का तरीका क्या होगा हमारा, इस उंगली से हम इनको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ खींच लेंगे, उनके बाद हम यहाँ से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। कभी भी इनको ऐसे हाथ से पकड़ के यूज नहीं करना है। ऐसे पकड़ने से क्या होगा, यहाँ हमारे हाथ में क्या होता है, हीट होते हैं, है ना। तो हीट होने की वजह से यहाँ पर इनकी जो वॉल्यूम होगी वो हो सकती है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो ये हमारा पिपेट, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा बीकर है, ठीक है। बीकर का प्रयोग क्या क्या में करते हैं, जैसे कोई विलियन बना रहे हैं या कुछ भी चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बीकर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये टेस्ट ट्यूब, ठीक है। टेस्ट ट्यूब का प्रयोग क्या है, कोई भी चीज हम लोग टेस्ट अगर कर रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब का यूज करेंगे। जैसे उसको दीजिए इसका वो दो ना, है ना, होल्डर होल्डर। ये देखिए, ये टेस्ट ट्यूब है मान लीजिए, और ये हमारा टेस्ट ट्यूब होल्डर है, लकड़ी का बना हुआ होता है। इससे हाथ यहाँ पकड़ते हैं, ठीक है। और ये इनका कंट्रोलर है, यहाँ से हम इनको कंट्रोल करते हैं। करना कैसे होते हैं, टेस्ट ट्यूब जैसे ही हमको डालना होता है, ऐसे नहीं डालना होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग डालेंगे, जैसे इनको हमने ओपन करा, ओपन करने के बाद ये खुल गया, इनको टाइट कर लिया, है ना। टाइट करने के बाद जो भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई हमने विलियन ले रखा है या कोई भी पार्ट है जिनको हमको हीट करना है, मान लीजिए ये ऐसे हमने भर के रखा। इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ हम ये बर्नर है, बर्नर हम जलाएंगे, तो मान लीजिए इनको हम लोग हीट करना है कोई भी चीज़ को, तो हीट कैसे करेंगे हम लोग, अपने साइड ऐसे हीट कभी नहीं करिएगा, है ना। ऐसे करने से क्या होगा, हो सकता है यहाँ का जो हीट होने के बाद यहाँ हमारे फेस की साइड आ जाए, अपने साइड आ जाए। ऐसा नहीं करना है आपको। जब भी हम हीट करेंगे इनको ऐसे यहाँ पर बर्नर चलते रहेंगे, यहाँ पर हम हीट करेंगे। हीट करने का तरीका एक बेक आप हीट ना करिएगा, ठीक है। हीट कैसे करेंगे, जैसे हीट कर रहे हैं ऊपर हटा हटा के थोड़ा सा करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, ये बर्नर है, बर्नर का यूज हम लोग कर सकते हैं। और ये टेस्ट ट्यूब है, ये इसकी होल्डर है, पकड़ने के लिए यूज आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला है, ये देखिए, यहाँ पर कोई विलियन हम बना रहे हैं, तो मान लीजिए वॉल्यूमेट्रिक है ये, ठीक है। जैसे ये हमारा मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर का काम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर ये 500 ml का है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया है ये 500 ml का है। 500 ml का ये क्या है हमारे पास, ठीक है। ये देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिक्विड कोई ले रहे हैं, यहाँ पर डाल रहे हैं, और यहाँ पर हम ये दोनों प्रकार के मिलेंगे आपको। एक हमारे पास ये मेजरिंग सिलेंडर है, मेजर करने के लिए। कोई भी विलियन बना रहे हैं, मान लीजिए हमको 250 ml या 500 ml या जो भी जितना भी हमको कोई विलियन बनाना है, तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर जैसे डिस्टिल वाटर हम लोग ले सकते हैं या वाटर ले सकते हैं, जितना हमको क्वांटिटी के अनुसार जो ज़रूरत पड़ेगा वैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले करके ये मेजरिंग सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। इनका बना हुआ भाग कैसा होता है, देखिए, नीचे वाला पार्ट यहाँ पर यहाँ बेस पार्ट होता है, ये नीचे वाला पार्ट थोड़ा से नुकीला होता है, ठीक है। और ये हमारा ग्लास का भी होता है, ग्लास का मतलब शीशे का भी होता है, ठीक है। ये देखिए, जब प्लास्टिक में अगर हम यूज अगर मान लीजिए नहीं करना चाहते हैं तो हम ग्लास में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सावधानी ये करनी है कि ग्लास का चीज अगर कहीं टूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ग्लास का प्रयोग भी कर सकते हैं और प्लास्टिक का बना हुआ प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ दिखाया जाए जरा इधर, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा पिपेट की स्टैंड है। कैसे रखते हैं हम लोग पिपेट को, ठीक है। तो ये पिपेट है हमारे पास, ये इसका स्टैंड है। हर चीज़ की स्टैंड होता है भाई, है ना। जब कोई चीज़ हम रख रहे हैं तो यहाँ भी ये पिपेट की स्टैंड हम लोग ऐसे निकाल करके यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा पिपेट का क्या हुआ, स्टैंड हुआ, ठीक है। चलिए आगे हम लोग और बढ़ते जाते हैं। देखिए, यहाँ भी कुछ दिखाया जाए, देखिए इधर देखिए, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये डाइल्यूट है सबके सब, ठीक है। यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड है, ये ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, और यहाँ पर कुछ और रखा हुआ है। तो ये हमारा जो रखा है इसको बोलते हैं रिजेंट बॉटल, ठीक है। रिजेंट बॉटल मतलब कोई भी जो विलियन हम लोग बनाए हैं उनको इस ग्लास में हम लोग भर के रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है। क्या है? कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क का हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं, टाइट्रेशन में हम लोग प्रयोग करते हैं। मान लीजिए अभी आपको पिपेट वाला में हमने बताया, ठीक है। पिपेट क्या बताया, ये हमने 10-20 में जो भी हमने लिया ऑक्जेलिक एसिड को इसमें हमने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इनका नेक वाला पार्ट होता है, ये वाला खुला हुआ होता है, ठीक है। और ये वाला नीचे वाला भाग राउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने 10 ml लिया ऑक्जेलिक एसिड,
हम लोग टाइट्रेशन में प्रयोग करते हैं कोनिकल फ्लास्क का, ठीक है, और दूसरे भी प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। तो ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क होते कैसे देख सकते हैं, ये आपको कई तरह के मिलते हैं, है ना। ये 10 ml 1000 में मिलेंगे भी, है ना, 500 ml में भी मिलेंगे और आपको 100 ml में भी मिलेंगे, ठीक है। वैसे हमारा बीकर है, ये बीकर है हमारा, देखिए, है ना। तो बीकर आपका 100 ml में भी मिलेंगे, आपका 500 ml में भी मिलेंगे, 250 ml में भी मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए। ये हमारा वाश बॉटल होते कैसे हैं, ये देखिए, इसमें वाटर हमने भर के रखा हुआ है, या डिस्टिल वाटर है, मान लीजिए कोई टेस्ट ट्यूब है और इनको हमको साफ करना है या डालना है 2 ml 3 ml, तो हम इनको ऐसे दबाएंगे। तो इस तरह से हम लोग दबाने से देख सकते हैं, ये ऐसे दबाएंगे तो यहाँ पर ये 2 ml 3 ml जितना हमको यूज करना है हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा वाश बॉटल है, ठीक है। चलो आगे आइए, इनको बोलते हैं RBF। RBF का मतलब क्या है, राउंड बॉटल फ्लास्क। राउंड बॉटल फ्लास्क कैसे होते हैं, ये 250 ml का है, यहाँ पर लिखा हुआ है 250 ml का, और यहाँ पर कंपनी का नाम भी दे रखा है, बोरोसिल सिलिकेट लिखा हुआ है। ये कंपनी अच्छी कंपनी होती है, जहाँ पर हम इनको हीट करते हैं टूटते नहीं है। बोरोसिल की अगर कंपनी नहीं रहती है तो वो टूटने के चांस रहती है, मतलब एक तरह से हम लोकल बोल सकते हैं, और ये इसकी अच्छी खासी कंपनी होती है। ये नीचे ऊपर वाला पार्ट आप देख सकते हैं, राउंड वाला पार्ट ये नीचे वाला होता है, इसीलिए इनको गोल पेंदी के फ्लास्क भी कहते हैं, ठीक है। गोल पेंदी का फ्लास्क का क्यों, क्योंकि ये गोल दिख रहा है, ठीक है। और ये ऊपर वाला पार्ट इनका नेक वाला पार्ट है ना। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जैसे हमको कोई प्रिपरेशन करना है या फिर कोई चीज़ बनाना है, जैसे एनिलीन से आपको फिटिनालाइट बनाना है, बहुत सारा प्रैक्टिकल है जिनका प्रिपरेशन हम लोग करते हैं। वहाँ पर हम कोई जो भी हमको लेना है यहाँ पर डाल करके हम इनको हीट कर सकते हैं। वाटर बाथ में हम लोग, या फिर आइस के जो मिक्सचर रहेगा, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास, ये वाटर बाथ है, ठीक है, ये वाटर बाथ है। मान लीजिए यहाँ पर हमने पानी भर के रखा हुआ है, ये वाटर बाथ है। कैसे होते हैं वाटर बाथ, आप देख सकते हैं, देखिए वाटर बाथ ये कढ़ाई जैसी संरचना होती है, ठीक है। यहाँ से हम पकड़ सकते हैं, ठीक है, पानी यहाँ डाले रहेंगे। मान लो हमको इनको हीट करना है वाटर बाथ में, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पानी गर्म होते रहेगा, ऐसे हम लगाएंगे, नीचे बर्नर रहेगा, यहाँ हम जलाएंगे और यहाँ से क्लैंप लगा सकते हैं। आपको मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा, ये हमारा क्लैंप है, मान लीजिए ये क्लैंप है। तो इस क्लैंप में हम इसको ऐसे लगा देंगे और लगाने के बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। तो इनको प्रयोग कैसे करना है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने RBF को लिया, यहाँ पर इनको हमने क्लैंप लगाया, टाइट कर दिया इसको, ये स्टैंड है ब्यूरेट स्टैंड, यहाँ पर लगा के हम पानी भर दिए हैं कि आइस डालना है तो आइस डाल दीजिए। जैसे जैसे आपका जरूरत पड़ेगा रिक्वायरमेंट, वैसे हम लोग प्रयोग करते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। और देखिए कुछ और चीज़ें हैं आपको बता रहा हूँ मैं, आप देखिए छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन हमको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हमको प्रयोग कैसे करना है। मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब में कुछ आ गए हैं, मान लीजिए इनको साफ करना है, तो ये ब्रश है, ठीक है। तो ये ब्रश का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे, है ना, और आराम से इनको ऐसे हम इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो ये ब्रश है, टेस्ट ट्यूब ब्रश है, ठीक है। और ये देखिए, ये देखिए ये चम्मच जैसी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनको कहते हैं स्पैचुला। क्या कहते हैं, स्पैचुला। मान लीजिए कोई चीज़ हम सॉलिड ले रहे हैं, लिक्विड का, तो जब प्रयोग करेंगे तो इनका कोई काम नहीं आएगा, वहाँ ड्रॉपर यूज करेंगे, ठीक है। ड्रॉपर ले लेंगे, ड्रॉपर का यूज जैसे है, लिक्विड की कोई चीज़ है, मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ है, ठीक है, या यहाँ पर कोई पानी है मान लीजिए, तो ऐसे हम ड्रॉपर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, बूंद बूंद डालने। और ये हमारे पास स्पैचुला। स्पैचुला का काम क्या है, आप लोग जानते हो। स्पैचुला मतलब कोई सॉलिड है तो सॉलिड को ले लीजिए, है ना, और थोड़ा सा आपको डालना है, तो जहाँ पर जैसे प्रयोग करेंगे हम स्पैचुला का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। आगे आओ, ये देखिए ये हमारा फनल, ब्यूरेट पिस्टन लेके आए थे, ब्यूरेट पूरे एक साथ, एक मिनट, ये देखिए ये हमारा ब्यूरेट टाइट्रेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कैसे टाइट्रेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग, ये देखिए ये ब्यूरेट है। चलिए इन्हीं को पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये ब्यूरेट का बेस है, बेस मतलब आधारी स्ट्रक्चर इनका, और ये वाला इसका स्टैंड है, ये वाला इसका क्लैंप है, और ये वाला ब्यूरेट है, और ये वाला फनल है। फनल जानते हैं ना। मान लीजिए हमको कोई सॉल्यूशन यहाँ डालना है, तो यहाँ हमने रखा इसको, और यहाँ पर कोई चीज़ विलियन बना हुआ है, इनको आराम से सावधानी पूर्वक यहाँ पर हम डालेंगे, ठीक है। डालने के बाद हमारा पूरा काम हो जाने के बाद मान लीजिए यहाँ पूरा हमने भर लिया, भरने के बाद ये फनल को निकाल लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। बच्चे ऐसा करते हैं, टाइट्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं
और वो फनल लगे रहते हैं, ऐसे आपको नहीं करना है। तो ये 50 ml का हमारे पास क्या है, ब्यूरेट है। ब्यूरेट को देखिए निकालने का तरीका क्या होगा, ऐसे लेफ्ट हैंड से आप यहाँ निकालेंगे, ऐसे इनको क्लैंप को ऐसे दबाएंगे तो ये निकल जाएगा। और लगाने की जो बात रही तो यहाँ हम ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। ये इनका स्टॉप कॉक है। स्टॉप कॉक मतलब यहाँ पर जैसे हम कोई सॉल्यूशन भरें, सॉल्यूशन भरने के बाद जैसे हमको मान लीजिए इनको कंट्रोल करना है कि डालना है ऐसे, तो यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया ना कोनिकल फ्लास्क, ये देखिए ये कोनिकल फ्लास्क कैसे हमने सेटअप तैयार किया। तैयार करने के बाद हमने मान लीजिए यहाँ पर हम जो प्रोसीजर है इनसे 1-1, 2-2 ml डाल रहे हैं और यहाँ पर हम लोग टाइट्रेशन कर रहे हैं। टाइट्रेशन में क्या करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं। तो इसमें बेस को लेते हैं और इसमें हम लोग क्या लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क में ऑक्जेलिक एसिड को लेते हैं और उनमें हम लोग फिनाप्थलीन के इंडिकेटर डाल देते हैं, ठीक है। टाइट्रेशन का प्रोसीजर आपने कभी किया होगा तो जानते होंगे। पहले तो मैं आज वही बता रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रयोग करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर हमने कोनिकल फ्लास्क में लेकर के यहाँ पर टाइट्रेशन हमने किया। तो आई होप ये देख के आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करना है। चलिए आगे और देखते हैं। ये और उसी का, ठीक है। ये मेजरिंग सिलेंडर है आपका, ये भी है, आप देख सकते हैं। ये आपका 10 ml का है, ठीक है। और ये हमारा 100 ml का, ठीक है। और इसको भी देखिए पार्शियल ग्लास है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई हमको विलियन लिया है और उनको मान लो उष्मीकरण कराना है और उनको हीट करने की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो मान लीजिए आप इसको लेंगे और ये स्टैंड है, नीचे में आप बर्नर ऑन कर दिए हैं और यहाँ एक तार का जाली है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेल्यूलोज का एक क्या लगा रहता है, यहाँ पर एक जाली के बीचों बीच में फिल्टर पेपर लगा दिए जाते हैं ताकि टेम्परेचर वहाँ पर बैलेंस रहे। यहाँ पर हम लगाया, मान लीजिए इसको हीट करना है तो यहाँ पर हम लोग ले करके हीट कर सकते हैं, क्वांटिटी अपने जो भी यूज़ कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और ये सभी हमारा केमिकल है, जैसे आपको एक बार थोड़ा मोटी मोटा आपको दिखा रहा हूँ। जैसे हमारे पास सभी लैब में जानते हैं कि क्या क्या प्रयोग होते हैं। जैसे ये देखिए ये है कैल्शियम सल्फेट है और फिनाप्थलीन है, ये आपका बेरियम नाइट्रेट है, ऑक्जेलिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, जिंक ऑक्जेलेट है, पोटेशियम परमैंगनेट को आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। जो पानी साफ करने के लिए कुआं वगैरह में डालते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं क्या चीज़ का, पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है। तो ये साफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है। और ये है एसिटिक एसिड, ठीक है। ये है हमारे पास एसिटिक एसिड। तो ये सभी केमिकल है हमारे पास जो हमारे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये देखिए और ये हमारे पास बीकर है, ठीक है। ये बीकर क्वांटिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी मात्रा हम लोग ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। और आते जाइए इधर, ये देखिए ये हमारा ब्यूरेट है, ठीक है। और ब्यूरेट का स्टैंड है, मैंने बोला है ना कपड़ा लटकाने के लिए स्टैंड चाहिए रहता है ना, हर चीज़ को स्टैंड चाहिए क्योंकि उनको कहीं रखने के लिए कोई तो जगह होनी चाहिए ना। ये हमारा ब्यूरेट का स्टैंड है जहाँ पर हम ब्यूरेट को रख सकते हैं। रखने का तरीका क्या होगा, देखिए ये ब्यूरेट है, इनको उल्टा करके ऐसे रखना चाहिए बच्चे को, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर एक दिख रहा है पार्ट, यहाँ पर ब्यूरेट को ऐसे रखा जाता है, ठीक है। और आगे आते जाइए इधर, ये देखिए इसका नाम है बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। क्या नाम है, बॉइलिंग। अगर मान लीजिए कोई चीज़ को हम बॉईल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं। बॉईल मतलब उबाल रहे हैं मान लीजिए, है ना। तो मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में उनको टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में बॉईल करना है कोई चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब का, ठीक है। तो ये बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, इसमें डिफरेंट क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब होते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब होते हैं तो इसका साइज छोटा होता है और इसका साइज क्या होता है हमारे पास, बड़ा होता है, लंबाई में भी और इसके चौड़ाई में भी, जो राउंड है इसमें भी, ठीक है। तो ये हमारे पास यूज कर सकते हैं। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पानी भरा, ठीक है। और मान लीजिए कोई, ये मान लीजिए हमने बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट को देखो यूज कैसे करना है। ये हमारा क्या है, स्पैचुला है। स्पैचुला से हमने थोड़ा सा बेरियम सल्फेट को यहाँ मान लीजिए डाल दिया हमने, है ना। और डालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए इसको हमको घोलना है, तो हाथ से तो घोलना नहीं है ना भाई, क्योंकि केमिकल को हाथ से लगाना नहीं है, हो सकता है रिएक्शन कर देगा बॉडी से, तो ऐसा नहीं करेंगे। हमको एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड की हेल्प से हम लोग इनको जोर जोर से भी नहीं करना है, नहीं तो पूरा डिस्टर्ब होगा हमारे केमिस्ट्री लेने में, ठीक है। तो इनको आराम से बिल्कुल धीरे धीरे से इनको, जब भी इनको विलोड अप कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये हमारा ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड की मदद से हम लोग कोई भी जो सॉलिड रहेगा, कोई लिक्विड में डाल रहे हैं, उनको डिजॉल्व करना है, तो उनके हेल्प से हम लोग उनको डिजॉल्व अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा बर्नर है, आपको बता दिए है ना, और ये भी बर्नर है, ठीक है।
ये स्प्राइट में काम करती है ना, या एथेनॉल डाल देते हैं और वहाँ पर हम लोग बर्नर कर, लेकिन आजकल ये बर्नर यूज नहीं करते हैं, हम लोग ये गैस प्लांट करा देते हैं तो फिर ये बर्नर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये पूरे केमिकल है, जैसे आप देख सकते हैं, एक बार दिखाइए ज़रा इसको, जूम करके दिखाइए बच्चे लोग को, थोड़ा सा देख सकते हैं आराम से, देखिए ये लिखा हुआ है सब, बेरियम कार्बोनेट, सैलिसिलिक एसिड है, एसिटामाइड है, कोबाल्ट एसिटेट है, स्टार्च है, लेड एसिटेट है, बोरेक्स है ना भाई, और लेड एसिटेट है, अमोनियम सल्फेट है, और ये लेड नाइट्रेट है, निकिल क्लोराइड है, और ये है आपका फेरिक क्लोराइड है, जिंक मेटल है, और इस तरह से तमाम तरह के हमारे पास ये दिया हुआ है, जिनका हम लोग जरूरत के हिसाब से इनको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इधर आते जाइए, ये तो वीडियो है ना, ये देखिए, और क्या है यहाँ पर, ये सब तो हमने बता दिया अच्छी तरह से। ठीक है, और यहाँ पर हाँ इसको देखिए जरा, ये देखिए है ना, ये देखिए, मान लीजिए हम लोग कोई वो करते हैं ना, बेरियम को बेरियम सल्फेट के रूप में आकलन करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक क्या लेते हैं, क्रूसिबल लेते हैं। ठीक है, तो क्रूसिबल को रखने के लिए यहाँ पर हम लोग इनका यूज करते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पर जो मान लो मॉइस्चर आ जाते हैं, मतलब नमी आ जाती है ना, तो यहाँ सिलिका जेल भरा रहता है, और उसी के अंदर में हम लोग जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पर क्रूसिबल को रखने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और देखिए जरा, ये पूरे कंपाउंड है ये। ठीक है, और यहाँ भी और दिखा सकते हैं, ये जार, इसको देखिए जरा, ये जार है, जार का प्रयोग हम लोग करते कहाँ पर है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी पेपर का प्रयोग करते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी जो पेपर होगा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो वहाँ पर क्रोमेटोग्राफी के प्रैक्टिकल में हम लोग यहाँ एथेनॉल या एसीटोन जो भी यहाँ पर सॉल्यूशन लेते हैं, और लेने के बाद यहाँ क्रोमेटोग्राफी पेपर लेते हैं, जिनको लंबाई चौड़ाई जो भी है ना, तो ये जार में हम लोग यहाँ रखे रहते हैं, और ऊपर से यहाँ कुछ लगा करके वहाँ पर जो फिल्टर पेपर होगा या फिर हमारे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पेपर होगा, उनको डुबा के थोड़ा सा रखे रहेंगे, पूरा वहाँ प्रोसीजर उनका लंबा, इसका नाम मोटी मोटा जार है, जार का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, क्या है ये, वॉल्यूमेट्रिक का मतलब क्या होता है, आयतन, आयतन कोई आयतन में बना रहे हैं, मान लीजिए ये देखिए, ये 250 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। कैसे होते हैं ये देखिए जरा, यहाँ पर एक निशान है, ये निशान कैसा है, ये 250 ml का हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। मान लीजिए हम लोग कोई विलियन बनाते हैं, विलियन का डेफिनेशन क्या होता है आप लोग जानते होंगे, विलय और विलायक जब मिला के बनाते हैं, है ना, ठीक है, एक निश्चित मात्रा में, तब वो विलियन होगा, है ना। तो यहाँ पर कोई विलियन हम लोग बना रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर वाटर लेंगे, या हम लोग मान लीजिए डिस्टिल वाटर लेंगे, तो वहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर एक कार्प है, ऊपर में इनका ढक्कन जैसे संरचना, और ये हमारा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक क्या है, फ्लास्क है, यहाँ पर हम विलियन बनाने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये हमारे पास फिल्टर पेपर, ठीक है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन की लेकिन थोड़ा मात्रा आ जाती है। ठीक है, तो लेकिन जब हम लोग वो करते हैं ना प्रैक्टिकल, बेरियम का बेरियम सल्फेट के रूप में आते हैं, वहाँ पर हम लोग 42 फिल्टर पेपर का प्रयोग करते हैं, उनमें कार्बन की जो क्वांटिटी होती है ना 0.01% होती है। ठीक है, तो ये वाला हमारा फिल्टर पेपर है, हम लोग यूज कर सकते हैं। हो सकता है कई को पता नहीं होगा, तो फिल्टर पेपर भी आपको दिखा देते हैं। ये देखो, ये फिल्टर पेपर है, लेकिन आपको थोड़ा तरीका भी बता देता हूँ। देखिए मोड़ना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चीज़ को हमको सावधानी रखनी है। ठीक है, सावधानी कैसे रखनी है, जैसे देखिए ये हमारे पास ये फनल है, मोड़ना कैसे, ये देखिए इनको हमने इस तरह से फोल्ड किया। ठीक है, और इनको फिर दोबारा ये एक बार फोल्ड हमने कर लिया ना, देखो ऐसे आप देख सकते हैं, एक बार हमने फोल्ड करा, फिर ये बीच को ऐसे हमने एक बार और फोल्ड कर लिया फोल्ड, अभी कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फनल में लगा दिया ऐसे, और यहाँ पर कैसे देखो सेट हो गया। ठीक है, तो 3 पार्ट हमारा एक साइड है और एक पार्ट हमारा एक साइड है। जब भी कभी हमको फिल्टर करना होगा तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इधर आइए, चलिए आगे आप लोग चलिए। यहाँ पर कुछ यहाँ पर और है, सॉल्वेंट वगैरह है, केमिकल है। ये देखिए, इसका नाम है ओम, ये भाई ओम है। ठीक है, ओम क्या है, इधर आइए थोड़ा, ये इनका वायर है, यहाँ पर इनको कनेक्ट किया हमने इलेक्ट्रिसिटी से, और यहाँ भी कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है,
एयर गाज है, यहाँ पर एयर जाने के लिए एक छिद्र है। अब इसको देखिए, यहाँ टेम्परेचर दिखा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर कितना है, नीचे उतरिए, इसको ऑन करके दिखाते हैं। ये देखिए हमने ऑन करा इसको, ठीक है। ऑन करने के बाद ये इनका डोर है, डोर मतलब इनके दरवाजा वाला भाग है, ये खुल गया। देखिए यहाँ पर है क्या क्या, देखो कुछ बच्चे ने यहाँ केमिकल को रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ बच्चे ने सुखाने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं, हम कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं तो हम लोग सुखाने के लिए, देखिए बच्चे लोग सुखाने के लिए रखे हुए हैं यहाँ पर। ये फिनालाइड है ना, फिनालाइड को बच्चे लोग सुखाने के लिए ये देखिए रखे हैं, प्रैक्टिकल किए हैं, ठीक है। तो ये हमने रखा, ठीक है। इसका काम क्या क्या है, देखिए ये डोर वाला पार्ट है, ये यहाँ पर इसको बंद कर सकते हैं, खोलने का तरीका ऐसे होगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे करेंगे, पकड़ के डाल सकते हैं, खींचते नहीं रहना, ठीक है। कैसे इसको खोलना है ऐसे, अच्छा, ठीक है। और इनको बंद करने का तरीका पकड़े ही रहेंगे और वो जाके बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है इनका मेंटेनेंस कैसे करना है। यहाँ पर ये ऑफ ऑन का ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ये तीर का निशान यहाँ पर लगा हुआ है, ऊपर वाला ऑफ लिखा है, ठीक है। ऑफ हो सकता है, ऑफ हो जाएगा। ये वाला हमारा रेंज बता रहा है कि ऐसे रखेंगे तो ये लो पार्ट होगा, ठीक है। ये देखो ये निशान है, थोड़ा जूम करेंगे जरा, ये देखिए ये जो निशान दिया है ये हाई का निशान है। ऐसे करेंगे नीचे की ओर तो ये मीडियम हो जाएगा। इनका रेंज को हम लोग यहाँ रखेंगे तो ये लो हो जाएगा। जिस रेंज में हमको रखना है वो हम प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए ये दिखा रहे हैं, ये ग्रीन इंडिकेटर है, इंडिकेटर बता रहे हैं, है ना। दो इंडिकेटर है, एक हमारा रेड है और एक हमारा क्या है, ग्रीन है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन बता रहा है कि भाई आपका इस मेंटेन जो कर रहे हैं वो इस कैटेगरी में है। ये देखिए यहाँ पर भी कैमरामैन थोड़ा इधर दिखाइए जरा, ये देखिए ये आपका टेम्परेचर कितना आप बढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ निशान दिया हुआ है, ठीक है। ये निशान दिया हुआ है। अब ये निशान का काम क्या है, ये देखिए ये हमको बता रहे हैं कि आप 200 250 कितना ml में आप कितना में रखना चाह रहे हैं आप, ठीक है। कि 250 रेंज है, 150 रेंज है, जितना रेंज में आप बढ़ाते जाएंगे उनका रेंज आपको मिलेगा। और ये बंद करने का तरीका होगा, ठीक है। तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, ये घुमा सकते हैं। तो ये होता है हमारा ओम, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे लोग को मालूम रहे कि ओम का प्रयोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो हम इसको अच्छे से बता देंगे, ठीक है। इसको आप कर देते हैं। ये देखिए इनको भी थोड़ा सा दिखाते हैं आप लोग को, ये देखिए थोड़ा ऑन ही करके दिखा देते हैं, दिखा रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं वायर है ये, और इसका बटन यहाँ है ना, ये देखो दूसरा बटन दबा रहे थे हम लोग, ठीक है। देखो ये हमारा कंडक्टिविटी मीटर लिखा है ना। यस। मतलब इसमें जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, और वो भी डिजिटल है। डिजिटल क्यों भाई, डिजिटल दिख रहा है ना, प्ले हो रहा है यहाँ पर डिस्प्ले में, है ना। तो ये डिजिटल है। इनका प्रयोग क्या है, कैसा है, वो आगे हम लोग देखने वाले हैं, अगले वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। इस पर हम लोग काम अच्छे से करना है, ठीक है। यहाँ पर लाइए जरा, थोड़ा कैमरा लाइए इधर, ये देखिए ये सेट करने का ऑप्शन है, कैसे सेट करना है। यहाँ पर एक अप दिया है, एक डाउन दिया है, ठीक है। यहाँ पर रेंज दिया है 200 न्यू, यहाँ पर 2M, यहाँ पर लिखा है 20, ये रेंज दिया है कुछ। यहाँ पर डिजिटल जितना भी आपका दिया रहे। और यहाँ पर पीछे वाले पार्ट में यहाँ पर दिया रहता है जो सेल होता है ना, सेल, यहाँ थोड़ा दिखाते हैं जरा, ये देखिए ये ऑफ ऑन करने का ऑप्शन भी दिया है पीछे में, ये देखिए ये ऑफ ऑन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पर हम लोग सेल लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम लोग, सेल। जैसे हम लोग कोई pH मीटर का सेल जानते हैं, इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड पढ़े, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कंडक्टिविमीटर, चालकता मापी भी बोलते हैं इनको, है ना, इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा pH मीटर है, ठीक है। pH मीटर है, यहाँ पर अलग अलग रेंज, जैसे इनको आप समझ गए तो इनको समझ जाएंगे, ठीक है। इसको भी थोड़ा ऑन करके दिखा सकते हैं हम लोग, अगर चाहे तो लगा के देखते हैं, है ना। इसको निकाल, ठीक है। यहाँ ऑफ ऑन करने का ऑप्शन, कुछ इसमें, हाँ अच्छा बटन इधर स्विच, इनको देखो इधर लाओ, इधर इसका नाम है डिजिटल कलरीमीटर। क्या नाम है इसका नाम, डिजिटल कलरीमीटर। डिजिटल कलरीमीटर कैसे काम करती है, मान लीजिए लैम्बर्ट बियर लॉ काम करती है ना। लैम्बर्ट बियर लॉ में जो कोई लाइट अगर डाल रहे हैं कोई सॉल्यूशन में, तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी, उनकी थिकनेस क्या होगी, उस पर काम जो करते हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं लैम्बर्ट बियर लॉ के अकॉर्डिंग डिजिटल कलरीमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 0 पे रखा जाता है, सेटिंग किया जाता है डिस्टिल वाटर में, यहाँ डिस्प्ले में शो होगा। और ये आपका, ये देखो एक छोटा सा क्यूब है, क्या ये क्यूब है, ये क्यूब में जो विलियन रखे रहेंगे उनको हम लोग बारी बारी से चेक करते जाएंगे। और यहाँ पर रेंज भी लिखा हुआ है, कैमरा यहाँ दिखाओ जरा, यहाँ पर रेंज लिखा हुआ है, यहाँ और थोड़ा फैलाओ,
यहाँ पर रेंज कैसे दिखा है देखो जरा, क्या रेंज लिखा है। अगर मान लीजिए थोड़ा और पास लाओ, कैमरा को थोड़ा और पास लाओ, ये देखो, ये मान लीजिए वायलेट है, तो वायलेट के लिए 40 होना चाहिए, यहाँ पर 40 होना चाहिए, है ना। ये देखिए यहाँ पर, हाँ ये 40 होना चाहिए रेंज इसका। मान लो ब्लू कलर का अगर सॉल्यूशन है तो ये 49 होना चाहिए। आगे इनको किसका आके लेके जाएंगे, 49। अब मान लीजिए ग्रीन है, ग्रीन का कितना मांग रहा है, 54 मांग रहा है, 54 मांग रहा है ना। तो ये हमने 54 रखा है, यहाँ पर एक रुक जाएगा। तो इस तरह से जो विलियन हमारा रहेगा उस विलियन के लिए जैसे जैसे रेंज दिया वैसे हम लोग रखेंगे, ठीक है। चलिए इधर आइए, देखिए इधर ये हमारा है, देखो कोई बच्चे ने यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा क्रूसिबल हीटर है, क्या है ये, क्रूसिबल। मान लीजिए हमको एक क्रूसिबल लेना है, एक क्रूसिबल है ना, ये आपका बना हुआ चीनी मिट्टी की बोल सकते हैं इसको, ठीक है, बना हुआ है। अब इसको कितना भी हीट करेंगे तो ये टूटेगा नहीं, ठीक है। तो टंग के हेल्प से हम लोग टंग लेंगे, नहीं होगा टंग, ठीक है। तो टंग के मदद से इसको हम लोग हीट करना है। मान लीजिए कोई भी हम लोग फिल्टर पेपर में लिए हैं बेरियम सल्फेट को, या कुछ भी बना रहे हैं, हीट करने की ज़रूरत हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग सावधानीपूर्वक यहाँ डालेंगे। और डालने के बाद ये वायर हम लोग लगाएंगे, ठीक है। और लगाने के बाद यहाँ पर ये अलग अलग टेम्परेचर दिया है, यहाँ ले सकते हैं, और इस तरह से हम लोग इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और यहाँ दिखाइए भाई थोड़ा सा, ये भी जार है, इधर आइए, कैमरा में इधर आइए, ये देखिए ये भी जार है, इनका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का, वहाँ पर आप लोग देखे थे कितना ml का, 250 ml। ये कितना ml का है हमारा, 100 ml का। तो ये हमारा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कोई चीज़ अगर डाल रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ठीक, ये भी है, देख लीजिए ये, और इसकी क्वांटिटी है 500 ml का है। कितना ml का, 500 ml। तो ये पूरे हमारे पास, और कुछ है देखिए, चलिए आगे आगे बढ़ते जाइए। ये देखिए इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इनको बोलते हैं केसिका नली, ठीक है। केसिका नली हम लोग जब बीपीएमपी जब ज्ञात करते हैं ना, तो ये हमारा केसिका नली एक महीन नली होता है, और ये बीच वाला भाग थोड़ा छिद्र होता है, ठीक है। तो ये केसिका नली है, इनका प्रयोग हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल में, बीपीएमपी या कई तरह के इनका प्रयोग है, ठीक है। केसिका नली, ये देखिए, ये देखिए इसका नाम है दहन नली, हिंदी में बोलते हैं इनको, और इनको इंग्लिश में बोलते हैं इग्निशन ट्यूब। क्या बोलते हैं, इग्निशन। जब हमको जैसे कि हमको सोडियम निष्कर्ष बनाना है, सोडियम एक्सट्रैक्ट जब बनाना है, तो हम लोग इसमें जो जिनमें एलिमेंट का टेस्ट करना होता है उन साल्ट को हम लोग यहाँ लेते हैं, या जो भी कंपाउंड उनको लिक्विड हो या सॉलिड, और उनमें सोडियम का टुकड़ा डाल देते हैं, और डालने के बाद उनको आराम